नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कपिल फैशन इंस्टीट्यूट में। आज की जो क्लास आपके लिए लेके आए हैं वो है आपका जो बैक ओपनिंग ब्लाउज है, कप्स के साथ में आपको स्टिचिंग कैसे करते हैं। कप्स के जो है पैडेड का जिसे अपन कहते हैं कि प्रिंसेस डार्ट का बैक ओपनिंग ब्लाउज होगा वेलवेट के ऊपर। आपको स्टिचिंग प्लस कटिंग, डायरेक्ट कटिंग आपको फैब्रिक पे सिखाई जाएगी और इसके अंदर कप्स वगैरह कैसे ऐड करते हैं पर वो सारी चीज़ आपको इस क्लास के अंदर दोस्तों आपको बताया जाएगा। तो बने रहिएगा अपनी क्लास के अंत तक और देखिए अपनी शानदार टेक्निक्स के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अपन सबसे पहले जो है जो लाइनिंग है अस्तर है उस पर कटिंग करेंगे, कॉटन लाइनिंग है। तो ये अपन सबसे पहले लेंथ मार्किंग करेंगे। ऑन फोल्ड साइड से हम हमेशा कटिंग करते हैं लेंथ मार्किंग, देन उसके बाद में आर्मोल लेवल मार्किंग एंड देन उसके बाद में नेक विड्थ। आर्मोल लेवल जो लेंगे उसका फार्मूला है आपको चेस्ट में आपको 6 का भाग देना और +1 से आधा इंच आप प्लस करेंगे, ठीक है। और नेक विड्थ ले लिया उसमें आपने, और ये आपने जो है फिटिंग का जो है वो मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। और ये आपने जो है आर्मोल का शेप देंगे। आर्मोल का कर्व से आप फ्रेंच कर्व से दे सकते हैं और आप प्रैक्टिस होने के बाद में आप जैसे भी आप हाथ से देना चाहें हाथ से दे सकते हैं। ये जो भी आपको गले का नेक आपको जो भी डेप्थ लेना है वो ले लेंगे। और जैसा आपको गोलाई देनी है, आपको यू शेप देना है, आपको जैसा भी आपको स्क्वायर नेक बनाना है वो आप मार्किंग कर लेंगे। देन उसके बाद में आएगा बस्ट डेप्थ मार्किंग 9 to 10 इंचेस जो होती है अपनी, और 3.5 इंच अंदर अपना बस्ट डेप्थ का मार्किंग होता है, 3.5 इंच अंदर और ऑन फोल्ड साइड से, और 9 से 10 इंच इसकी डेप्थ होता है, ठीक है, हाइट से। और चेस्ट के अकॉर्डिंग ये अप डाउन होता रहता है बस्ट डेप्थ, ठीक है। और ये आपने हल्का सा नीचे से कर्व शेप देते हुए, अगर आपको साइड में डार्ट डालना है तो आपको ये कट जो शेप नहीं देना था, और अगर आपको नहीं साइड से डार्ट डालना है तो आप ये कर्व शेप दे देंगे। ये आपने फ्रंट का दोस्तों कटिंग कर लिया है। अब फ्रंट कट करने के बाद अपन जो है इसको रख करके अपना जो है बैक को कट कर लेंगे। बैक जो है वो अपन सबसे पहले प्रिंसेस में ओनली सबसे पहले फ्रंट ऑन फोल्ड कटिंग कर लेते हैं, देन उसके पश्चात आप जो है इसका बैक जो है कट हो जाएगा दोस्तों। ये आपने आर्मोल से आपका डिफरेंस रहेगा, और जितना आपको डेप्थ लेना है वो आप जो है बैक जो से आपको गले का शेप देना है आप ये शेप दे करके, और ये आपने बैक का कटिंग कर लिया दोस्तों। अब जब बैक कट हो गया अपना, एक फर्स्ट लाइनिंग में अपने को जो ये ब्लाउज बना रहे हैं वो अपन कप्स में ब्लाउज बना रहे हैं, तो ब्लाउज कप्स में जब आप बनाते हैं तब आपको फ्रंट जो है दोस्तों डबल आपको लेयर लेना होता है। डबल लेयर आपको जो है फ्रंट का जो पार्ट है वो डबल लेयर में आपको काटना है। ये आपका डबल लेयर में आपका जो है फ्रंट कट गया। बाकी रेस्ट जो फैब्रिक बच रहा है उसमें आप एल्बो स्लीव्स जो कटिंग करेंगे 10 to 11 इंचेज, आपकी जो भी स्लीव्स की आप लेंथ लेना चाहें आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मिनिमम इसकी जो लेंथ है वो 10 इंचेज होती है, मैक्सिमम लेंथ आप 11 तक भी ले सकते हैं। जो इसका कैप हाइट है वो आपका हमेशा 4 इंच रहेगा। कैप हाइट आप कितना रखेंगे? 4 इंच। आपका आर्मोल में अगर कम पड़ रहा है तो आप यहाँ पे ये जॉइंट भी लगा सकते हैं दोस्तों, ताकि आपका आर्मोल जो है वो आप फिटिंग करते हुए साइड में आपका कम ना आए। ओके, ये आपका कटिंग करने के बाद आराम से ध्यान से कटिंग करेंगे आप अच्छे से, कोई भी इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, क्रिएट कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप कपड़ा कटिंग कर रहे होंगे, अभी आपका अस्तर लाइनिंग कटा है, लाइनिंग में आप हमेशा ध्यान से बिल्कुल केयरफुली करना है। एंड देन इसके बाद में आपका फैब्रिक, ताकि वेस्ट ना हो, ठीक है। और फैब्रिक का प्रिंट वगैरह का वर्क जो कैसा है, इसका डायरेक्शन कैसे है, ये सब कुछ मद्देनज़र रखते हुए आपको इसको फैब्रिक पे आपको प्लेस करना है। लाइनिंग को प्लेस करके आप वहाँ पे फिर आप इसकी जो है बिना किसी एक्स्ट्रा कोई भी आप यहाँ पे सीम अलाउंसेस वगैरह कुछ भी, अब आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेना है। एंड देन आप इसको इसकी जो है कटिंग कर देनी है। ये आपके दो लाइनिंग के साथ आपका जो है दोस्तों कट हो चुका है फ्रंट का पार्ट। ये आपका फ्रंट का पार्ट कटिंग हो गया। और आप अपने जो है फैब्रिक की सूटेबिलिटी को देखते हुए आपको कहाँ पे आपको बैक प्लेस करना है और कहाँ पे आपको स्लीव्स जो है निकालनी है, वहाँ पे आप अच्छे से देखते हुए आप इसको सेट कर सकते हैं दोस्तों, ताकि आपका जो है फैब्रिक वेस्टेज भी ना जाए और आपका जो है फैब्रिक यूज पूरा आ जाए, ठीक है। तो आपको जैसे सेट कर सकते हैं आप अच्छे से चेक करेंगे, उसको देखेंगे एंड देन इसके बाद में इसकी कटिंग भी कर लेंगे।
ये आपका बैक कट गया हो गया दोस्तों। ये आपका बैक कटिंग हो गया। फ्रंट आपका ऑलरेडी कट हो चुका है। अब इसके बाद में अपना जो बाकी जो फैब्रिक बच रहा है उसमें यहाँ पे अपन स्लीव्स को जो है अस्तर लाइनिंग रख करके इसका कटिंग कर लेंगे। ये आपका जो है स्लीव्स कटिंग हो जाएगा। कभी भी ध्यान रखेंगे एक्स्ट्रा आपको बिल्कुल भी नहीं काटना है। कई स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं कि वो एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके चलते हैं लाइनिंग से। आपको लाइनिंग से एक्स्ट्रा फैब्रिक बिल्कुल भी नहीं लेना है। आधा इंच क्या, 1 सेंटीमीटर भी आप ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ज़रा सा भी क्रिएट ना हो कि आपको कितना एक्स्ट्रा और लिया है आपने, ताकि वो चीज़ रहे। और ये आपका कटिंग हो चुका है फ्रंट एंड बैक। अब जो है अपन ये जो आपका हो गया, अब यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं अपना स्टिचिंग पार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले आपने जो मेन आपका फ्रंट रेडी करते हैं अपन। फ्रंट में जो है आपने लाइनिंग के साथ में आपका जो मेन फैब्रिक होता है उसको चारों तरफ से आपको इसको अटैच कर देना है। चारों तरफ से इसको आप कच्चा कर देना है। ये आप बाई मशीन भी कर सकते हैं, बाई हैंड स्टिच कर सकते हैं, बाई आप इसको फैब्रिक ग्लू जो आता है फैब्रिक चिपकाने का, फैब्रिक ग्लू, उससे चिपका करके भी आप इसको जो है चारों तरफ से लॉक कर सकते हैं, टक कर सकते हैं। ये आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती है जिनकी मदद से आप इसको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, बिना किसी झोल, बिना किसी पकड़िन के, ये आपको इसको इसके साथ में चारों तरफ से अटैच करना है। और इसमें जब आप राउंडली कर्व शेप जैसे कि आता है, आर्महोल का आता है, आपके गले का नेक का शेप आता है, वहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जब भी अपन ऐसा कच्चा कर रहे हैं, रन स्टिच कर रहे हैं, तो आपको किसी को भी फैब्रिक को एक्स्ट्रा किसी बिना किसी प्रेशर के आपको इसको जो है अटैच करना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा प्रेशर आपको कहीं पर भी ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए, और ना ही आपको किसी को एक्स्ट्रा ज़्यादा नमाना चाहिए जितना। और ये आपका तभी हो पाएगा जब आप दोनों को, अस्तर को और लाइनिंग को इक्वल काटेंगे, बराबर काटेंगे। आपको एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं काटना है। आपको इक्वल ही इसको जो है कटिंग दोस्तों करना है। इक्वल कटिंग करेंगे तो इससे आपको पता रहेगा कि ये मेरा इक्वल, अब मैं जब अटैच कर रहा हूँ तो आ रहा है, तो इसका मतलब आपका जो है ये अटैच जो बिल्कुल परफेक्टली हो गया है। ये आपका अटैच हो गया है। एक लेयर आपने इसके साथ अटैच कर दी, क्योंकि ये कप्स वाला ब्लाउज बना रहे हैं, ताकि वो जो है कप्स अपन जब लगाते हैं वो आपका जो है उसका एक जो टचिंग पार्ट है, जो बाहर से आपको बिल्कुल ऐसा लगे नहीं कि कप्स का एक जो अजीब सा उभार रहता है वो ना रहे। इसलिए अपन यहाँ पे एक फैब्रिक की अदर लाइनिंग की एक लेयर लगाते हैं। तो ये आपने इसका प्रिंसेस का इसमें शेप दे करके और मार्किंग को दोनों तरफ आपने ड्राफ्टिंग को इसको कर लिया है, और ये दोनों तरफ ट्रेस कर लिया है। और यहाँ पे अपन जो प्रिंसेस डार्ट बनाएंगे, आपको ऐसे ही लाइनिंग में भी मार्किंग कर लेना है। और ये दोनों ही की दूरी आपकी बराबर होनी चाहिए डार्ट में। आप जब लाइनिंग में डार्ट अलग डालेंगे और जो ये आपने कच्चा किया है उस पे डार्ट अलग से डालेंगे, तो ध्यान रखेंगे कि डार्ट की दोनों की मोटाई जो इंटेक है वो इक्वल आए, उसका शेप इक्वल आए। एवरीथिंग इज सेम होना चाहिए लाइनिंग में भी, और ये आपका जो मेन फैब्रिक है सेल, इसमें भी। जब आप दो लेयर किसी फैब्रिक की बनाते हैं तो आपको वहाँ पे ही प्रिंसेस डार्ट डालने से पहले ये स्टिच जरूर मारेंगे। ये इम्पोर्टेंट स्टिच है, इसके बिना आप प्रिंसेस डार्ट नहीं बना सकते दोस्तों। तो ये आपको लगाना ज़रूरी है, क्योंकि कर्व्स आपकी जो प्रिंसेस डार्ट होती है वो कर्व में आ जाती है। तो कर्व में आपकी डार्ट जब आप बना रहे हैं तो आपको ये स्टिच लगा लेनी चाहिए, जिससे कि आपका फैब्रिक जो है वो अलग ना हो, या वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी सलवट टाइप से ना आपको फील हो, ठीक है। तो ये आपको स्टिच जरूर लगानी चाहिए कर्व की। और देन उसके पश्चात आप जो प्रिंसेस डार्ट बनाएंगे, वो आप प्रिंसेस डार्ट नीचे से आपका इंटेक हमेशा 2 इंच का रखना है। 1 इंचेस 1 इंचेस करके 2 इंचेस, और 4 इंच तक आपकी डार्ट थोड़ा सा अंदर तक जा करके उसके बाद में बिल्कुल कम हो जाता है, और आर्मोल पे जा करके आपकी डार्ट आधा इंच के समथिंग रहती है। ओके, आपको बीच में बिल्कुल भी नहीं दबाना। स्टार्टिंग में आप 1 1 इंच 2 इंच रखेंगे, ये करीबन आपका 1.5 2 इंच तक स्ट्रेट थोड़ा सा जा करके कर्व होता रहेगा, पूरा अंदर चला जाएगा। और फिर उसके पश्चात आपको इसको
सिर्फ 1 से 1.5 सेंटीमीटर आपको दबाना होता है, बिल्कुल कर्व जो बस्ट का पार्ट आता है। और फिर आर्मोल्स पे आपको इसको थोड़ा सा आधा इंच से भी कम आपको इसको जो है डार्ट का इंटेक रखना है। ये ऐसे करके आपको 4 डाटें आपको बनानी होती है, 2 लाइनिंग में और 2 ही आपको जो मेन फैब्रिक है आपका उसमें आपको ऐसे करके आप ये 4 डाटें बिल्कुल सावधानी से और चेक करते हुए बनाएंगे। सेम होनी चाहिए, किसी की भी डाट ज़्यादा चौड़ाई में आ रही है या किसी की कम आ गई है तो आप उसको इक्वल कर सकते हैं, दोबारा स्टिच लगा सकते हैं उसके ऊपर। आपको कोई परेशानी नहीं है, आप उस पर दोबारा स्टिच लगाइए। कि अगर आपने कपसा अटैच कर दिया बना दिया तो वो चीज़ आपका एक्स्ट्रा लूजनेस आ जाएगा वहाँ पे। तो आपको ये आपको चेक करना है कि आपकी डाट इक्वल आई है। अब आपको ये जो है डाट को चेक करते हुए अब आप इसके अंदर जो है वो अपन जो है कप्स लगाएंगे। और उससे पहले आपने जो है ये चेक कर लिया कि एक साइड में अपनी ये जो है डाट इसकी एक की रह रही है, तो अपन इसके अंदर भी डाट लगा लेते हैं ताकि चारों जो डाटें हैं वो अपनी कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों ये अपनी 2 लाइनिंग में और 2 मेन फैब्रिक पे जो है अपनी डाट जो है क्लियर हो चुकी है दोस्तों। तो ये अपना डाट हो गया। अब अपन जो है इसको यहाँ से नीचे से जो है अटैच करेंगे, ठीक है। डाट का इंटेक जो है वो साइड सिम की तरफ जाएगा, बिल्कुल डाट से डाट आपका मैच होना चाहिए। डाट से डाट जो है ये आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका ध्यान रखना है कि डार्ट से डार्ट आपका बिल्कुल मैच हो। और डार्ट का इंटेक हमेशा थोड़ा सा आपको अपने अंदर की तरफ आपको खींच के रखना है डार्ट को। ब्लाउज के अंदर तरफ डार्ट हो, डार्ट नीचे की तरफ सीम अलाउंसेस की तरफ ना जाए, ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। जिससे कि डार्ट के जब आप वो उसमें कप्स लगेगा फ्लावट की वजह से वो स्ट्रेच तो वहाँ पे खिंचाव ना महसूस हो, ठीक है। डार्ट अंदर की तरफ। एंड देन उसके बाद में टॉप एज सिम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको जब भी आप फैब्रिक को अंदर की तरफ कोई भी फैब्रिक अटैच कर रहे हो, लाइनिंग लगा रहे हो और आपको फैब्रिक को अंदर की तरफ पलटना है, जैसे कि अस्तर अंदर की तरफ जाएगा तो आपको हमेशा अंदर वाले फैब्रिक पे टॉप एज लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने फ्रंट को रेडी कर लिया। अब इसमें अपने को कप्स लगाना बाकी है अभी। ये आपका पूरा फ्रंट रेडी हो गया। और अब इसके अंदर ये कप्स अटैच करेंगे। इससे पहले अपन पहले अपना बैक को भी जैसे कि फ्रंट किया था वैसे कच्चा करते हैं, बट इसके अंदर आपको कोई कप्स का तो लगाने का कोई इशू नहीं है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आपको इसमें डायरेक्ट आप पहले इसमें जो है अपन गले का शेप लगाए, ये यहाँ पे अपन शेप से शेप मिलाते हुए दोनों जो है लाइनिंग को पार्ट को ऊपर रखते हुए और मेन फैब्रिक को नीचे रखते हुए आपने इसको इसके साथ में जो है कच्चा कर देना है। पहले प्लेन सिम मारेंगे आप 1/2 इंच पे और फिर उसके बाद में आप टॉपेज मार के इसको पूरा इसके साथ में कच्चा करना है। दोस्तों कोई भी आप चीज़ बनाते हैं उससे पहले आप एक बार दो बार आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो चीज़ काफ़ी बेहतर तरीके से आ जाएगी। कभी भी अपन चीज़ बनाते हैं तो स्टार्टिंग में आपको कुछ किसी भी चीज़ की परेशानी हो सकती है, बट हमेशा कभी भी कोई भी चीज़ का प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। कि अगर आप कोई चीज़ को बार बार रिपीट एक दो बार बनाते तो काफ़ी चीज़ें आपको ऐसा महसूस होता है कि ये मैं कुछ पहले से बेहतर कर पा रही हूँ। तो बेहतर करने के लिए आपको रिपीट प्रैक्टिस करनी चाहिए, एक बार दो बार आप कुछ चीज़ को बनाइए। इससे कि आपको खुद को कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपका आपका कॉन्फिडेंस भी हाई लेवल होगा और प्लस आपको वो चीज़ की जो टेक्निकली जो है क्या ताकि ब्लाउजेज में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ की प्रॉब्लम्स दोस्तों आती है तो वो स्टिचिंग तो टेक्निक आपको पता चल गई है, ठीक है। पर कई बार होता है कि फिनिशिंग नहीं आ पा रही, उसको हैंडलिंग जो होता है एक मैटर होता है हैंडलिंग इशू, कि आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, फैब्रिक को आप संभाल के स्टिच नहीं कर पा रहे हैं। फैब्रिक में आपका स्टिचिंग अप डाउन हो जाता है ना। तो ये चीज़ जो समस्याएं आती है अमूमन, तो वो आपको टेक्निक आ गई है बट आपको स्टिचिंग प्रॉब्लम्स में थोड़ा सा फिनिशिंग का क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, कमी आ रही है। तो वो कमी को दूर करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप एक दो चीज़ को जैसे कोई भी अलग अलग कोई
चीज़ें हैं, जैसे अपनी अलग अलग क्लासेज आएंगी। हर क्लासेज में आपको अलग अलग गारमेंट्स के बारे में बताया जाएगा, उसके टेक्निक्स के बारे में बताया जाएगा, उसका स्टिचिंग के बारे में बताया जाएगा। तो वो आप जो है उसका 2 से 3 बार आप इसको रिपीट प्रैक्टिस करेंगे, सेम डिज़ाइन आप 1-2 बार और बनाएंगे। उससे आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको काफ़ी उस चीज़ की बेहतर नॉलेज मिलेगी। तो ये आपने दोस्तों बैक को पूरा कर लिया है। अब यहाँ पे जो है आपको जो है इसमें हुक आई की पट्टी लगानी है। देख दोस्तों, जब आप इसको मशीन पे रखते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे आपकी जो बाईं वाली साइड है, ठीक है, तो वहाँ पे हमेशा हुक वाली पट्टी लगेगी, और आपके जो दाईं वाली साइड है उस पे हमेशा आई वाली पट्टी लगेगी, राइट। जब आप मशीन पे फैब्रिक को रखे हैं और आपका ये जो है आपकी बाईं साइड है, यहाँ पे मैं हुक की पट्टी लगा रहा हूँ, राइट। और ये जो है वो दाईं साइड था फैब्रिक, इसको जो मैंने आई की पट्टी लगाई है, ये आई की पट्टी जो होता है वो अंदर से वापस रिटर्न होकर के राइट की तरफ बाहर की तरफ आता है, और जो ये बाईं वाली तरफ की जो हुक की पट्टी होती है ये आपका राइट की तरफ लगते हुए, टॉपेज लगते हुए अंदर की तरफ जाती है, ठीक है। दोनों अपोजिट है, एक अंदर से स्टार्ट होता है लगता है, और एक अंदर से लग करके बाहर की तरफ आती है। ये आपकी जो है आई की पट्टी अंदर से फोल्ड होते हुए अभी आपकी बाहर की तरफ आ गई। ये जो अपन आई की पट्टी बनाते हैं दोस्तों, इसको एक सीम का भी नाम दिया जाता है। ये एक्चुअल में 22 बाइंडिंग सीम की भी टेक्निक होती है, कि आप कोई भी चीज़ को फिनिशिंग करते हो अंदर से फोल्ड करके उसको बाहर की तरफ लाते हो, तो ये आपका 22 बाइंडिंग टेक्निक होता है। अगर आप जैसे किसी भी कोई गाउन्स बना रहे हैं, आप उसको चोली और एंड देन फ्रॉक नीचे का स्कर्ट अटैच कर रहे हैं, तो वो 22 बाइंडिंग से कर सकते हैं। आप सलवार का बेल्ट एंड नीचे की जो कलियाँ अटैच करते तो वो 22 बाइंडिंग सिम से कर सकते हैं। तो ये आपका हो गए दोस्तों आई हुक की पट्टी। इन दोनों को आप इक्वल कर लेंगे, जो भी अप डाउन हो रहा है उसको आप जो है यहाँ से ट्रिम करके इक्वल कर लेंगे। तो ये आपका हो गया फ्रंट रेडी हो गया। और अब यहाँ से 3.5 इंच आपको आना है, और यहाँ से 3.5 इंच आपको इधर जाना है, और यहाँ पे आपको जो है एक डार्ट का जो है मार्किंग करके आप यहाँ पे डार्ट लगाएंगे। और जो डार्ट का इनटेक होगा वो आपका होगा 1/2 इंच। डार्ट की जो इनटेक होगी, डार्ट की जो चौड़ाई होगी वो 1/2 इंच होगी, और जो लेंथ होगी वो आपकी तकरीबन 4 इंच के समथिंग होती है। अगर आपका गला गहरा है, आपकी डार्ट 4 से कम हो करके 3 इंच भी रह सकती है। अगर आपका गला गहरा नहीं है तो डार्ट 4 की जगह 5 भी जा सकती है। स्टैंडर्ड जो लेंथ है वो इसकी 4 इंच की होती है दोस्तों। तो ये आपने जो है डार्ट का मार्किंग करके आपने ये बैग पूरा रेडी कर लिया है दोस्तों। अब आते हैं अपन स्लीव्स पे। आप स्लीव्स का जो अपना जैसे बैक किया है, नीचे से आपको अटैच करना है, देन उसके बाद में सारा अपन जो है पार्ट कच्चा कर देंगे। और इसमें आपको जो भी जॉइंट लगाना था स्लीव्स के बाजू में वगैरह वो जॉइंट लगा चुके हैं अपन। और ये जो है आपको इसके साथ में अटैच करना है। अगर आपको पाइपिंग निकालनी है यहाँ पे, तो आपको इसको जो अस्तर को रॉन्ग साइड में, जो मेन फैब्रिक का है वो रॉन्ग साइड पे रखते, बट अपन इसको जो है यहाँ पे इसके बॉर्डर लगाएंगे, लेस लगाएंगे, तो अपन इसको इसका जो है मेन फैब्रिक के ऊपर रख रहे हैं, मतलब राइट पे ऊपर पे इसके लाइनिंग को, अस्तर को रख रहे हैं। अगर अपने को यहाँ पे पाइपिंग निकालनी है तो अपने को ये पलटवा ना बना करके इसके अंदर की तरफ, नीचे की तरफ ये लाइनिंग लगाते, और फिर उसको चारों तरफ से कच्चा कर देते, और नीचे का पार्ट जो है आपका पाइपिंग से फिनिश हो जाता। और यहाँ पे अपन कर रहे हैं लेस पैच। यहाँ पे जो है अपन इसके बॉटम पे जो है लेस बॉर्डर वगैरह पैच करेंगे, और जिस पे कि बीड्स वगैरह भी लगाएंगे अपन, जो कि ट्रेडिशनल जैसे कि दुल्हन ब्राइडल के जो ड्रेसेस होती है उसमें अमूमन, या फिर आपके जो हैवी लहंगे होते हैं उसके अंदर जो है बीड्स वगैरह मोती वाली जो लेसेज होती है वो इसके अंदर जो है वो अपन लगाएंगे। तो ये आपका जो है अपन नीचे से ऑन पलटवा करते हुए, नीचे से टर्न इन पलटवा करते हुए आपने इसको जो है चारों तरफ से कच्चा करना है। और ये आप इसको जब भी कच्चा करेंगे हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी कपड़ा आपका जो है लाइनिंग है और जो मैन फैब्रिक है, वो जो शेप आपने कट किया है, जो शेप आपने दिया है, उससे ज़रा सा भी शेप आगे पीछे ना हो, शेप ट्विस्ट ना हो, आगे पीछे ना हो, जिससे कि वो एक
शेप में बल जैसा फील होता है वो ना हो, ठीक है। तो शेप आप हमेशा शेप टू शेप आपको मैच करते हुए आपको अटैच करना चाहिए। ये आपका फ्रंट स्लीव्स रेडी हो गया। अब इसमें आप फ्रंट का शेप देना है। तो फ्रंट का शेप देने के लिए पहले आपने यहाँ पे नॉच मार्किंग करेंगे सबको इक्वली। आपने दोबारा से इसको ट्रिमिंग कर लेना है। ये आपने इसको ट्रिम इक्वली कर लिया है, ठीक है। ये आपने ट्रिम करने के बाद में दोनों को साइड से भी ट्रिम कर लेंगे। इसको ट्रिम करना कहते हैं कि आपने जो भी ऊंचा नीचा बराबर था, उस छोटा बड़ा हो रहा था, उसको आपने बराबर कर लिया। अब कोई भी एक तरफ आपने इसको 1/2 इंच तक आप इसको डाउन करते हुए, और 2 इंच पहले आपको आगे से 1.5 इंच चलना है, और फिर आपने 2 इंच पहले आप इसको जो है फ्रंट का शेप जो है वो दोस्तों दे देंगे। एक तरफ बैक है आपका, एक तरफ फ्रंट हो गया, ठीक है। और अब आते हैं अपन जो सबसे पहला पार्ट अटैच कर रहे थे, फ्रंट रेडी किया था। अब इसके अंदर अपन कप्स कैसे लगाते हैं, सबसे शानदार टेक्निक, इजी टेक्निक आपको सिखा रहा हूँ दोस्तों, कप्स कैसे लगाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। कप्स को आपको आप पहले मार्किंग कर लेना, आपको बस डेप्थ, ओके। आपने 9 इंचेस, 9.5 इंचेस, 10 इंचेस, जो भी आपका मार्किंग आ रहा है वहाँ पे आपने किया। और कप्स को आपको रिवर्स कर देना है। देखो दोस्तों, ये मैंने कप्स को रिवर्स कर दिया है। कप्स का जो था हिस्सा, उसको आपने कप्स को रिवर्स कर देना है, ठीक है। और 2 से 3 स्टिच बैक तक, बस क्लियर है, हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आपने दोनों दूसरी तरफ भी आपने कप्स का जो है आपने इसको कप्स को ऐसे रिवर्स कर लिया, कप्स को जो है रिवर्स कर लिया। जो आपका उसका जो मेन शेप होता था उसको आपको रिवर्स करके, जो रिवर्स वाला हिस्सा वो ऊपर रखते हुए बिल्कुल इक्वली मैच करते हुए आपको एक जरा सा भी बराबर होना चाहिए, और नीचे से भी ऊंचाई भी, और ये आपने इक्वल रखते हुए इसको भी आप यहाँ से जो है दोस्तों बैक टक करके इसको लॉक कर देंगे। और स्टिच जो है वो 1 और 2, बस 2 से 3 इंच आप इसमें 1 इंच की स्टिच बैक टक करके आपने ये कप्स अटैच कर दिए है। ये आपका कप्स अटैच हो गया। अब आप इसको जो है, जैसे कि आपने बैक को स्लीव्स को चारों तरफ से जो है अटैच किया था, अब ये वापस से इसको जैसी पोजीशन में थे वापस उसी पोजीशन में इसको वापस शेप दे करके इसको मूव कर देंगे, ओके। और अब आप इसको राइट साइड से अपन इसको जो है चारों तरफ से इसको दोस्तों लॉक कर देंगे। ये आपने कप्स को इसके लाइनिंग के और मेन फैब्रिक के दोनों के बीच में आपने इसको सैंडविच कर दिया है, इंसर्ट कर दिया है। और अब अपन जो है लॉक कर देते हैं इसको चारों तरफ से। ये आपका चारों तरफ से लॉक हो जाएगा। और इसके पश्चात अपन जब है इसमें बैक अटैच करेंगे शोल्डर टिप से। और ये जब आप अटैच कर रहे हो ध्यान रखेंगे ये जो डार्ट वगैरह है वो बिल्कुल इक्वल ही है, ठीक है। और ये देखो आपका फ्रंट रेडी हो गया। ये आपका जो है अंदर की तरफ से बिल्कुल ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं हो, ये विशेष ध्यान रखेंगे। आपका ऊपर नीचे जरा सा भी लग रहा है, आप वापस से स्टिच खोल करके वापस इसको सही तरीके से आप इसको अटैच कर लीजिए, ठीक है। अप डाउन जरा सा भी नहीं रहना चाहिए, वो पूरा आपका ब्लाउज जो है वो ऑल्टर मार जाएगा दोस्तों। तो उसके लिए हमेशा जरा सा आपको सिर्फ 3-2 स्टिच लगाना होता है, ताकि रिमूव करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। अब जो अपन शोल्डर टिप ज्वाइन करेंगे वो करेंगे फ्रेंच सिम से। कौन सी सिम से? फ्रेंच सिम से। तो फ्रेंच का सबसे पहले बेसिकली इसका सिद्धांत होता है कि आपको राइट राइट कपड़ा दोनों तरफ करना है, और आपको जितना ज़्यादा नज़दीक हो सकती है उतना नज़दीक आपको स्टिच जो है वो दोस्तों लगाना है। पहला स्टिच आपने बिल्कुल पास पास में लगाएंगे, एंड देन इसके बाद में अगर आपका स्टिच थोड़ा सा भी लगता है कि हल्का सा दूर हो गया तो आप इसको ट्रिम कर सकते हैं। ये आपने इसको थोड़ा सा ट्रिम कर दिया, और फिर रिवर्स करके आप इसके जो है वो 1/2 इंच का जो है आपने सिम लाउन छोड़ा हुआ है, तो आपने 1/4 इंच पहले दबाया है, और 1/4 इंच जो है वो अब इसको लॉक करते हुए आप इसमें जो है ये सेम लाइन लगा देंगे। और ये आपका हो जाएगा दोस्तों फ्रेंच सेम। ये आपका फ्रेंच सेम हो गया। और अब यहाँ पे जो है आपका फ्रंट और बैक दोनों अटैच हो गए हैं। अब यहाँ पे अपन जो है अटैच करते हैं स्लीव्स को, ठीक है। ये आपका हो गया फ्रंट और बैक रेडी हो गया।
अब अगर आप फ्रंट और बैक में शोल्डर टिप में अगर कुछ भी हमेशा ध्यान रखेंगे दोस्तों, नेक से अपन को बिल्कुल ये इक्वल शोल्डर टिप बराबर रखना चाहिए। अगर आगे पीछे हो रहा है तो वो आपको आर्मोल की तरफ से रखना है और उसको फिर जो है ट्रिमिंग कर देनी है, उसकी ट्रिम कर देनी है। अब अपन जब स्लीव्स लगाते हैं तो स्लीव्स को पार्ट हमेशा दोस्तों नीचे रखना होता है। स्लीव्स को हमेशा मशीन पे आप रखेंगे, नीचे रखेंगे और फ्रंट से स्लीव्स जो है लगना स्टार्ट होता है। तो आपको राइट से राइट मैच करते हुए, आपको शोल्डर टिप से नोच को मैच करते हुए और फ्रंट से फ्रंट एंड बैक से बैक को मैच करते हुए आपको हाफ इंचज की जो सिम अलाउंसेस के साथ में ये स्टिच आपको लगाना है। ये आप जो है मार्जिन जो रखेंगे यहाँ पे आप हाफ इंच का रखेंगे। और जब स्टिच लगा रहे होंगे तो आपको किसी भी फैब्रिक पार्ट को, जैसे कि स्लीव्स को या ऊपर वाले को, किसी भी को एक्स्ट्रा प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। हल्का सा मामूली से अगर कुछ थोड़ा सा भी अगर आपको लगता है हल्का फुल्का, आप इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं। एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्कुल भी आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। बिल्कुल दोनों को हल्के हाथों से आपको स्लीव्स को जो है हमेशा अपने को अटैच करना चाहिए। आपका स्लीव्स अटैच हो गया। अब इसके पश्चात अपन जो है दोस्तों इसमें जो है साइड सेम करेंगे। आपने जैसे शोल्डर टिप फ्रेंच सिम से किया था, आप साइड सिम भी फ्रेंच सिम से करेंगे दोस्तों। तो ये आपका साइड सिम बिल्कुल फ्रेंच सिम से आपको बिल्कुल पास में स्टिच लगाते हुए आपको पहला स्टिच लगाना है। और जब ये स्लीव्स वाली जो इसमें जो सीम लाइन होती है, ये हमेशा ऊपर की तरफ रखनी है। ओके, यहाँ पे देखिए आपका जो सीम लाइन आएगा अंदर का सीम लाइन से जाएगा, वो हमेशा स्लीव्स की तरफ आपको ऊपर की तरफ रखना है यहाँ पे दोस्तों। ये इसका विशेष ध्यान रखेंगे यहाँ पे। और ये आपका राइट राइट आपने स्टिच किया है और ये आप इसको जो है ट्रिम करके और जो है कि फ्रेंच सीम के अंदर आप इसको तब्दील कर देंगे। फ्रेंच सिम का पहला होता है पार्ट, फर्स्ट स्टेप होता है कि आप इसको राइट राइट स्टिच करेंगे एंड देन इसको ट्रिम करके इसको फ्रेंच का रूप दे देंगे। आपको मेरी क्लास आई है दोस्तों जिसके अंदर आपको सीम्स वगैरह के बारे में आपको सिखाया गया है। आपको अगर आपको फिनिशिंग के साथ कोई भी गारमेंट बनाना है तो वो आप मेरी क्लास देखिए। आपको इसमें वीडियोस में मिल जाएगा मेरे, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगा, ताकि आप कोई भी चीज़ बनाएं, घर पे बनाएं, आपके पास इंटरलॉक वगैरह नहीं है तो आप कुछ सीम्स की मदद से आप पूरा गारमेंट को फिनिशिंग के साथ भी बना सकते हैं, बिना किसी भी अदर किसी इक्विपमेंट के, किसी मशीन के, बिना किसी एक्सपेंसिव खर्चे के दोस्तों। तो अगर आप ज़रा सी भी थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, थोड़ा सीख लेते हैं, तो आप वो क्लास देखिए और उसके अंदर आपको काफ़ी जो वही सिम बताई गई है जो आपके काफ़ी आपके कॉमनली काम आती है। और वो काफ़ी टेक्निकली हाई एक्सपोर्टेड गारमेंट में वो यूज दोस्तों वो सिम्स होती है जो मैंने मेरी वीडियोस में आपको बताया है। तो वो सिम्स का आप पार्ट ज़रूर एक बार अपनी ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो ये आपका फ्रेंच सिम से आपका रेडी हो गए साइड सिम। अब इस पे दोस्तों जो है फिटिंग का मार्किंग करेंगे और इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो ये दो इसके अंदर स्टेप्स बाकी रह गए और आपका ब्लाउज रेडी हो जाएगा। ब्लाउज अपन जब भी पाइपिंग लगाएंगे दोस्तों हमेशा ध्यान रखेंगे जो आपकी पट्टी होगी वो हमेशा व्रैप होनी चाहिए। 22 आपकी स्ट्रेप कटेगी, व्रैप पट्टी आपकी ये होनी चाहिए दोस्तों। 45 डिग्री आपका एंगल पे आपकी जो है व्रैप पट्टी करती है। आपका फैब्रिक सीधा स्ट्रेट ग्रेन होता है, आपका क्रॉस ग्रेन 22 ग्रेन होता है, आपका हॉरिजेंटल। तो हमेशा आपको 22 ग्रेन पे आपको ये जो है स्ट्रेप 1.25 इंच से 1.5 इंच की आपको पट्टी काटनी चाहिए। ज़्यादा भी चौड़ाई नहीं, 1.5 इंच से ज़्यादा चौड़ाई नहीं होनी चाहिए और 1.25 इंच से कम की चौड़ाई नहीं होनी चाहिए आपकी दोस्तों। ये स्ट्रेप की रैप जब पट्टी आप लगाते हैं तो इसको विशेष ध्यान रखेंगे। ये एल शेप में आपको जॉइंट लगाना पड़ रहा है तो आपको हमेशा एल शेप में जॉइंट करना चाहिए स्ट्रेप को। सीधी पट्टी कभी भी जॉइंट सीधी सिलाई नहीं लगानी चाहिए, इसको एल शेप देते हुए करना चाहिए। जिससे क्या होगा, जब आप इसको सीधा करेंगे और जब इसको स्ट्रेच करेंगे तो वो प्रेशर जो है वो दोनों फैब्रिक को अच्छे से झेल लेगा। अगर सीधी स्टिच लाइन होगी तो वो झेल नहीं पाएगा। और पाइपिंग लगाने से पहले आप इसको कपड़े की जो भी स्टार्च होती है वो कड़प को निकाल लेंगे। इसको ऐसे स्ट्रेच करेंगे, ऐसे खींच करके आपको पूरा इसका जो भी कड़प है, जो भी इसका स्टार्च लुक है, वो आप इसको निकालेंगे एंड देन इसके पश्चात ही लगाएंगे इसका। ये
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों। आपको पाइपिंग हमेशा खींच के लगानी चाहिए। पाइपिंग एक जो है में दोस्तों आपका ग्रिप का काम करती है। अगर आपके कंधे उतर रहे हैं, आपके कंधे में शोल्डर्स वगैरह डाउन होने की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उसका काफ़ी काफ़ी जो होता है मेन रोल इसकी आपकी पाइपिंग का भी होता है। पाइपिंग आप जितना स्ट्रेच करके लगाएंगे, व्रैप पट्टी आपकी होनी चाहिए 45 डिग्री एंगल पे, आपकी ट्रू बाइस जिसको कहते हैं ट्रू बाइस। तो उसके लिए आपको 45 डिग्री एंगल पे आपको स्ट्रिप काटनी है, और जैसा आपका शेप है वो शेप में आप चलिए। और जो आप ये लगा रहे हैं पाइपिंग जो अटैच कर रहे हैं, वो बिल्कुल आपको खींच करके लगाना है, पूरी ताकत के साथ स्ट्रेच करते हुए आपको इसको अटैच कर देना है। एंड देन इसके बाद में आप इसको जो है आपका सिर्फ 3 सूत आपका जो फैब्रिक ऑन फोल्ड वाली तरफ होगा, बाकी इधर की तरफ होते हुए आपका सारा फैब्रिक जो है वो ट्रिम हो जाएगा दोस्तों। इसको अपन ट्रिमिंग कर देंगे, एक्स्ट्रा जो भी पार्ट है आपको इसको ट्रिम कर देना है। आपको स्टिचिंग से सिर्फ जो सीम लाइन आपने की है उससे आपको सिर्फ एक सूत आपको फैब्रिक रखना है, और बाकी आपको इसको यहाँ से ट्रिम कर देना है। और ऑन फोल्ड वाली साइड से आपको सिर्फ 3 सूत आपको फैब्रिक रखना है। अब आप इसको जो है पाइपिंग बनाते हुए पूरा अंदर की तरफ करते हुए, पाइपिंग जितना आपको दिखाना है उतना पाइपिंग आप दिखाइए, और पूरा अंदर फोल्ड करते हुए आपको ब्लाउज पे टॉप एज लगाना होता है। टॉप एज इसमें जो पाइपिंग अपन जो लगा रहे हैं इस पे हमेशा पाइपिंग पे कभी भी आपकी जो है स्टिचिंग लाइन, स्टिचिंग कभी नहीं आनी चाहिए। स्टिचिंग जो आएगी वो आपके ब्लाउज पे आएगी, बिल्कुल गोल, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, बिल्कुल शानदार पाइपिंग बन निकलती है दोस्तों। बस पाइपिंग का हमेशा ध्यान रखना है आपको, जितना आप पाइपिंग खींच के लगाएंगे आपका जो है ब्लाउज कंधा उतरने की, जो शोल्डर उतरने की समस्या है आपकी काफ़ी काफ़ी कम हो जाएगी दोस्तों। तो ये आप जब भी आप पाइपिंग निकालें तो इसका विशेष ध्यान रखिए, ताकि आपके शोल्डर उतरने की समस्या ना रहे। और आप पट्टी जो है वो ग्रिप स्ट्रेचेबल वाली ले, पट्टी भी हमेशा ध्यान रखें जिसमें स्ट्रेचेबिलिटी हो, लचक ज़्यादा हो। ऐसे ही आपको वरैप पट्टी में एक्चुअल में वैसे भी वरैप में स्ट्रेचेबिलिटी हो जाती है। और ये देखिए पाइपिंग कितनी फिनिशिंग से, अब मैंने आपको निकाल के बताइए कितनी फिनिशिंग से पाइपिंग आपकी निकली है। बिल्कुल बिना मैंने डोरी के निकाली है पाइपिंग, और ये बिल्कुल डोरी जैसी पाइपिंग आपको दिख रही होगी दोस्तों। तो इसलिए आपको हमेशा 1 इंच की पट्टी खींच कर लगाना है, स्ट्रेचेबिलिटी करके लगाना है। और अब आते हैं दोस्तों, ये है फिटिंग का मार्किंग करेंगे अपन। और लास्ट स्टेज जो है इसका, वो है इसका फिटिंग का मार्किंग। आपको जो ये फिटिंग लगाएंगे वो आर्मोल के से बेटा दोस्तों इसमें 1 इंच नीचे आपको लगाना है, 1 इंच आपको इसमें लगाना होता है। और यहाँ से आपको जो भी आपको वेस्ट का कुछ मार्किंग नहीं करना आपको, और आपको सिर्फ नीचे आपको आ जाना है, और 22 जो बाइसेप है इसका वहाँ पे आपको इसका मार्किंग का वो देखना है, आपको बाइसेप कितना आ रहा है वो आप देख लेंगे। और जो है इसको थोड़ा सा कर्व हल्का सा रखेंगे, और ये जो आर्मोल का जो अंदर का पार्ट है यहाँ से थोड़ा सा आप इसको कर्व हल्का सा दे, ये दोस्तों ये अपन आर्मोल की तरफ थोड़ा सा दबाना होता है आपको। ये अगर आपको अंडर आर्म होल आपको थोड़ा सा लूज लग रहा है, तो आप वहाँ से थोड़ा सा कर्व शेप में जा करके आप इसको जो है ये देखिए थोड़ा सा हल्का सा अंदर की तरफ आइए, इधर हल्का सा अंदर की तरफ आ करके, और फिर इसके पश्चात आपका जो भी बाइसेप का मार्किंग किया था वहाँ पे आप इसको जो है शेप को मिला देंगे। तो दोस्तों ये आपका बिल्कुल आपका ब्लाउज रेडी हो गया फॉर वियर। और प्लीज़ अपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। और ऐसे ही शानदार शानदार आपको ड्रेसेस, आपको एवरी गारमेंट्स के बारे में, आपको जितने भी प्रकार के गारमेंट्स होते हैं वो सारे आपको बताए जाएंगे। और अपने चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करना। और कोई भी चीज़ आपको पूछनी है तो आप कमेंट्स ज़रूर कीजिए हमें, हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। तो ये रेडी है हमारा शानदार ब्लाउज, बैक ओपनिंग ब्लाउज, वेलवेट का ब्लाउज है, वेलवेट। और ये बैक ओपनिंग ब्लाउज है हमारा शानदार। आज की क्लास, आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।